देवदासी, हम सभी ने यह नाम तो सुना ही होगा, किसी ने कहानी में तो किसी ने फिल्मों में। देवदासी यानी देवों की वो कथित दासियां जिन्हें धर्म के नाम पर सेक्स स्लेव बनाकर रखते हैं, उम्र ढलते ही भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये प्रथा राजा महाराजाओं के समय की बात नहीं, आज का भी सच है। देवदासियों का गढ़ यानी बेंगलुरु से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर स्थित उत्तरी कर्नाटक का जिला कोप्पल, पूर्णिमा की रात और चांदनी रोशनी से नहाया हुलगेमा देवी का मंदिर भक्तों से खचाखच भरा है। हूदो हूदो श्लोक चारों ओर हवा में तैर रहे हैं। इस श्लोक का उच्चारण करने वाली हर तीसरी महिला के गले में सफेद और लाल मोतियों की माला यानी मणिमाला है। हाथों में हरे रंग की चूड़ियां और चांदी के पतले कंगन है। ये दिए जला रही है और उनके हाथ में बांस की एक टोकरी है, जिसे यहाँ के लोग पड़लगी कहते हैं। इसमें हल्दी, कुमकुम, अनाज, सब्जी, धूप, अगरबत्ती, सुपारी, पान पत्ता, केला और दक्षिणा रखी है। देवी माँ को पड़गली में रखे सामान अर्पित कर रही है। मंदिर में मौजूद बाकी लोगों से इनकी पहचान अलग है, क्योंकि ये महिलाएं देवदासी है। इन्हें पूर्णिमा की रात का खास इंतजार होता है। अपनी देवी को खुश करने के लिए वे इस मंदिर में आती है। कोप्पल से 15 किलोमीटर चलने पर मिलता है विजयनगर जिले का उक्केकरी गांव। इसे देवदासियों का गढ़ कहते हैं। पांव पसारने की जगह जितनी झोपड़ी, जहां वो अपने बच्चों के साथ रहती है। नहाना, खाना और सोना सब कुछ उसी झोपड़ी में। दया नाम की देवदासी बताती है कि हमारा तो ये हाल है कि अपने पिता का नाम भी नहीं पता। जिन्हें अगर पता भी है वो डर के मारे नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो पिता या तो कोई पंडित है या गांव का मुखिया या फिर कोई दबंग, जिसने किसी सामान की तरह माँ को भोगा और जब मन भर गया तो छोड़ दिया। लीमा नाम की तकरीबन 50 साल की औरत कहती है कि हम 6 बहनें थी। 2 को माता पिता ने देवदासी बना दिया और 4 की शादी कर दी थी। मेरा पुरोहित 3 साल तक मेरे साथ रहा। उससे 2 बच्चे हुए और उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। लीमा कहती है कि कहने को तो देवदासी घर की मुखिया होती है, वह घर का लड़का होती है, लेकिन हकीकत यह है कि हम देवदासियां शूद्र है। ऊंची जाति के मर्द हमारे साथ जब तक चाहे संबंध बनाते हैं। एक बार हम प्रेग्नेंट हुए कि दोबारा वे अपनी शक्ल नहीं दिखाते, यहाँ तक कि अपने बच्चों को देखने भी नहीं आते। कई महिलाएं कम उम्र में ही देवदासी बना दी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20% महिलाएं ऐसी है जो 18 साल की कम उम्र में देवदासी बनी। इस प्रथा के मुताबिक मंदिर में सबसे पहले काले रंग का कंबल बिछाया जाता है, उसके ऊपर लड़की को बिठाया जाता है, उसे सफेद साड़ी, हरे रंग की चूड़ियां और चांदी के कंगन पहनाए जाते हैं। कंबल के चारों कोनों पर पड़लगी रखी जाती है, यानी कि बांस की टोकरी पड़लगी लड़की के सामने भी रखी जाती है। इसके बाद 5 देवदासियों को बुलाया जाता है, जो जोर जोर से श्लोक बोलती है, जिसे देवदासी बनने जा रही लड़की दोहराती है। उसके बाद उसके माथे पर आड़ा सिंदूर लगाया जाता है, हाथ में पड़लगी दी जाती है और गले में मणिमाला पहनाई जाती है। अब इन्हें 5 घरों से भिक्षा मांग कर लाने को कहा जाता है। इसके बाद वो देवदासी बन जाती है। देवदासी बनने के बाद एक पुरोहित तय होता है, जो देवताओं से मिलाने के नाम पर उसके साथ संबंध रखता है। देवदासी को अपने पुरोहित से किसी भी तरह का कोई आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं मिलता। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को इन देवदासियों को भिक्षा मांगकर लानी होती है, जिससे अपना गुजारा करती है। कर्नाटक राज्य देवदासी महिडेरा विमोचना संघ की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के नागरत्ना बताती है कि दक्षिण भारत में सैकड़ों स्थानीय देवियां हैं, जिनके नाम पर लड़कियों को देवदासी बनाया जाता है। इनमें 3 देवियां मुख्य है, हुलगिमा, एलम्मा और होसुरमा। ये तीनों बहनें हैं। देवदासियों के लिए कोई उम्र तय नहीं। 5 साल की लड़की भी देवदासी बन सकती है और 10 साल की भी। देवदासी बनने वाली लड़कियां दलित परिवार की ही होती है। इन्हें सदा सुहागिन समझा जाता है। पार्वती की बहनें और शिव की दूसरी पत्नी भी कहा जाता है। शादी ब्याह में सबसे पहले 5 देवदासियों को खाना खिलाया जाता है। आज भी उच्चिंगिमा के मंदिर में हर साल त्योहार होता है, जहाँ देवदासियों के बदन पर सिर्फ नीम के पत्ते बांधे जाते हैं और इन्हें देवी के रथ के साथ चलना होता है। दलित हकूकगढ़ समिति शोषण मुक्ति संघ के तालुका प्रधान सत्यमूर्ति बताते हैं कि यह परंपरा सालों से चली आ रही है। यहाँ के मियाँ खजेरी गाँव में तो एक वक्त ऐसा था कि जो भी लड़की पैदा होती उसे देवदासी बनना ही होता था। गाँव के मुखिया, प्रधान या किसी दबंग का किसी लड़की पर दिल आ गया तो वह अपने चेलों के जरिए उसके परिवार पर देवदासी बनाने के लिए दबाव डलवाते थे। वे उस परिवार को डराते कि तुम्हारे घर के संकट टल जाएंगे, अपनी इस बेटी को देवदासी बना दो। पद्म पुराण में कुंवारी कन्याओं को दान के रूप में मंदिर में देने का जिक्र है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देवदासी की प्रथा के बारे में लिखा गया है। चीनी यात्री हैंसंग 630 ईस्वी के दौरान भारत आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर में देवदासियों को रखा जाता था, जहाँ वे नृत्य करती। अरब यात्री अबू जैद अल हसन 868 ईस्वी में भारत आया था। उन्होंने लिखा है कि देवदासियां वेश्यावृत्ति से जो धन कमाती थी उसे मंदिर के रखरखाव में खर्च किया जाता था। ईरानी स्कॉलर अल बरूनी 10वीं ईस्वी में भारत आया था। उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि देवदासियां बाहर से आए व्यापारियों के साथ
संबंध के बदले धन लिया करती थी। चोल साम्राज्य में देवदासियों के नाम मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए थे। उस दौर में मंदिर संगीत और नृत्य का केंद्र हुआ करते थे। मंदिर के गर्भगृह के बाहर बरामदे में नृत्य मंडप होता था, जहाँ देवदासियां नृत्य करती थी। डॉक्टर अमित वर्मा कहते हैं कि देवदासी परंपरा उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के मंदिरों में मजबूती के साथ डेवलप हुई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही उत्तर भारत में लगातार विदेशी आक्रमणकारियों का आते रहना। उन्होंने मंदिरों को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में यहाँ मंदिर संस्कृति वैसी विकसित नहीं हो सकी जैसी दक्षिण भारत में हुई। दक्षिण भारत के मंदिर पूजा पाठ के साथ संस्कृति, कला, नृत्य, अर्थ और न्याय के भी केंद्र हुआ करते थे। इन्हीं मंदिरों से देवदासी परंपरा भी निकली। शुरुआत में देवदासियों की स्थिति बहुत मजबूत हुआ करती थी। समाज में उनका सम्मान था। तब देवदासियां दो प्रकार की थी, एक नृत्य करती थी और दूसरी जो मंदिर की देखभाल करती थी। अमित वर्मा कहते हैं कि पहले लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, लेकिन बीमारी और सही इलाज नहीं मिलने की वजह से बहुत कम बच्चे ही जीवित बचते थे। ऐसे में उनके माता पिता मंदिर में जाकर मन्नत मांगने लगे कि मेरी संतान जीवित बची तो एक बच्ची को देवदासी बनाएंगे। इस तरह ये परंपरा आगे बढ़ती गई। लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर परिवार की एक लड़की को देवदासी बनाने लगे। दक्षिण भारत के मंदिरों में इसके लिए देवदासी समर्पण का भव्य उत्सव होता था। कुंवारी कन्याओं का विवाह मंदिर के देवता से कराया जाता था। इसके बाद उसे मंदिर की सेवा के लिए रख लिया जाता था। में उसे थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मिलती थी। और देवदासी के मंदिर में पुरोहित होते थे। देवता से मिलाने के नाम पर वे देवदासियों के साथ संबंध बनाते थे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई और वो अपना गुजारा चलाने के लिए वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर हो गई। कर्नाटक सरकार ने 1982 में और आंध्र प्रदेश सरकार ने 1988 में इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2013 में बताया था कि अभी भी देश में 4,50,000 देवदासियां हैं। जस्टिस रघुनाथ राव की अध्यक्षता में बने एक कमीशन के आंकड़े के मुताबिक सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 80,000 देवदासियां हैं। कर्नाटक में सरकारी सर्वे के मुताबिक राज्य में कुल 46,000 देवदासियां हैं। सरकार ने केवल 45 साल से ऊपर की देवदासियों की ही गिनती की है। सरकार से 1,500 रुपए मिलते हैं और राशन में सिर्फ चावल, खाने का बाकी सामान खुद अपने पैसे से ही इन्हें लाना होता है। अमित वर्मा से पूछा गया कि जब सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है, फिर ये प्रथा क्यों फल फूल रही है। इस पर वे कहते हैं कि इसका जारी रखना वैसा ही है जैसे दहेज के कानून बनने के बाद भी लोग दहेज लेते हैं। बलात्कार के खिलाफ कानून है, लेकिन आए दिन बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं होती है। कानून बनने के बाद भी बाल विवाह नहीं रुक रहा। यही हाल देवदासी प्रथा का भी है। इसकी जड़ें काफी गहरी है।